राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। मुंबई महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लगभग 27 पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की। इस बैठक को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि यह केवल कुछ पार्टियों का गठबंधन नहीं है, यह देश के 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि ये सभी 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों का एक ही उद्देश्य है कि महंगाई को कैसे कम करें, बेरोजगारी से कैसे लड़ें। देश की स्थिति में सुधार के लिए इंडिया गठबंधन का जीतना जरूरी है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। महाविकास आघाड़ी के ठाकरे साहब, पवार साहब और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतनी शानदार 2 दिन की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं। देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मुंबई में आज सभी लोग मिलके अपनी बात को रखे। खास करके सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े। तो ये जो है इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो बड़े बड़े सरमाएदार है और उनको जो पैसा जा रहा है हमारा गरीब का, तो उसको रोकने के लिए इंडिया जीतना जरूरी है और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंच पे सभी लोग बैठे हैं। तो इसीलिए हम एक जो तय किए हैं और उसी ढंग से उस रेजोल्यूशन भी काम करेंगे। हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे और जो ये मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज की जो बढ़त हो रही उसका हो, और हर एक ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भी शरद पवार जी साहब के बाद मेरा नंबर लगता है, मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 52 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा का मेंबर हूँ। मैं ऐसा नहीं देखा, लेकिन आज मोदी सडनली और एक बात की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बना। अरे स्पेशल सेशन, मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप के तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है। आगे भी हमारी कहाँ मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं, जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी और बाकी के जो विषय हम आपके सामने रखे मुद्दे, उनके ऊपर हम लड़ते रहेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र सर्वप्रथम